एंटीबायोटिक्स कितने वबाले जान है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्सा, आप बहुत अच्छा ओपिनियन देती हैं जब भी आप आती हैं। हमने हमेशा किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी आपसे आगाही ली है। एंटीबायोटिक्स हमारे घर में हर तरह का एंटीबायोटिक आप बताएंगी मेरे घर में होगा अवेलेबल। तो घर में तो पड़ा हुआ है, वो हम क्यों हर छोटी सी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बड़ा टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सबसे पहले तो डॉक्टर से पहले हमारी आवाम की गलती है, क्योंकि सब्र नहीं है। मैंने देखा है जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं ना, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे को थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो दे आर वेरी कंसर्न। सबसे पहली चीज़, आपने जब भी आपका बच्चा बीमार हुआ है ना, वॉच एंड वेट। आपने एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हल्का फुल्का बुखार हो गया है, हल्का फुल्का फ्लू हो गया है, हमारे यहाँ लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स, और हमारे जो डॉक्टर्स हजरात भी हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, उनको भी चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स कि भाई हमारे पास ये बच्चा आया है, हम इनको अगर ये कह के भेजेंगे कि आपने 3 दिन, ये सिर्फ चेकअप के लिए आया, ये कंसीडर नहीं करते कि चेकअप के लिए आया, हम इनको प्रॉपर गाइड करके भेजें कि 3 दिन हल्का फुल्का पैनाडोल या इस तरह का कोई आप इनको एंटी फीवर सिरप दें, 3 दिन इंतजार करें, उसके बाद आए। नहीं, डॉक्टर की तो प्रैक्टिस खराब हो जाएगी ना अगर बच्चा 1.5 दिन में जो है वो बिल्कुल ठीक ना महसूस हुआ। डॉक्टर ने 1 से 4 एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। मैंने ऐसी प्रिस्क्रिप्शन देखी है ना, एक छोटे छोटे बच्चे को जो है वो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक डॉक्टर्स ने सिर्फ इसलिए दी होती हैं कि ये बच्चा एकदम से इस दफ़ा ठीक होके आएगा और ये पेरेंट्स का मेरे पे बिलीव बन जाएगा और अब ये मेरा गाहक बन जाएगा। वो उसको पेशेंट समझ के ट्रीट नहीं कर रहे होते। जब आप अपने पेशेंट को गाहक समझ के ट्रीट करें, और हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ हैं, कड़वी हैं, बच्चे थोड़ा पीना मुश्किल महसूस करते हैं, बच्चों ने एंटीबायोटिक पी है, बच्चे बहुत ज़्यादा, 2 दिन में आपको बच्चा ठीक हुआ, और हमारे पेरेंट्स की फिर सबसे बड़ी गलती, उनको नहीं पता अगर ये एंटीबायोटिक देनी है तो इसका कोर्स अब पूरा करवाना है। क्योंकि जब इनिशियल डोज एंटीबायोटिक की दी जाती है तो उसमें जो वीक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और उस टाइम पे बीमारी खत्म होती नजर आती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं वो अगली दफा अपनी पूरी फौज तैयार करके और स्ट्रॉन्ग तरीके से 2 महीने बाद दोबारा बीमारी लेके आते हैं, बहुत बुरे तरीके से। और ये साइड इफेक्ट है कि आपने वेट नहीं किया, फौरन उस बच्चे को एंटीबायोटिक दी, उसकी इम्यून सिस्टम ने कुछ नहीं किया, सेकंड आपने बुरे तरीके से बीच में डोज रोक दी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि एक दफा बच्चा चेक करवा लेंगे डॉक्टर से जाके, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी वो संभाल लेंगे, अगली दफा उस बच्चे को कोई भी जो है उससे रिलेटेड सिम्टम्स जब होते हैं वो उसको वही वाली एंटीबायोटिक्स दोबारा दे देते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस होता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से मरती हैं, हाँ, ऐसा है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये पहचाने कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस का एंटीबायोटिक्स के साथ कोई भी लेना देना है ही नहीं। अच्छा, कॉमन कोल्ड जो आपको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, हल्का फुल्का बुखार हुआ है, ये आपको वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स ये खा के सिर्फ आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हमारी गट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिनको बहुत ज़्यादा ये यूरिन की इन्फेक्शंस होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है। एंटीबायोटिक को नहीं पता, उसने जाके हेल्दी बैक्टीरिया भी किल करने शुरू कर देने हैं जिस टाइम पे आपको वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन जब भी आपको होता है, आपको थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे आपकी चेस्ट खराब हो गई है, बलगम वाली खांसी है, बुखार उतर नहीं रहा, तो उस टाइम आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है कि 3 से 4 दिन आपको लगातार सिम्टम्स हैं, बुखार नहीं उतरा, सिम्टम्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपको बीमारी आई है थोड़ी बहुत, आपको थोड़ा बहुत जुकाम है, गला खराब है, दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो आपने एटलीस्ट 72 घंटे 3 दिन के लिए इंतजार करना है, सिर्फ हल्के फुल्के सिम्टम्स को ठीक करना है, इसके बाद एंटीबायोटिक की जो है वो डोज लेना। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। और हमारी स्क्रीन पे जो है हमारा नंबर चल रहा है, किसी को भी एंटीबायोटिक के हवाले से कोई भी एडवाइस लेनी है तो डॉक्टर हफ्सा नसीर इज़ विद अस, तो आप ले सकते हैं, हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हफ्सा, ये भी बताइएगा कि एंटीबायोटिक जो है, हमने इसको हमेशा से कंसिडर किया है कि इन्फेक्शन का एक बेहतरीन जरिया कि एंटीबायोटिक खा लो। ऐसे ही है। एंटीबायोटिक जो है किस किस चीज़ों का इलाज कर सकती है? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें आपको कोई यूरिन की इन्फेक्शन है, आपको कोई चेस्ट की इन्फेक्शन है, या बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपको इन्फेक्शन है, कोई पीप पड़ गई है, कोई पस पड़ गई है, उसमें स्पेसिफिक आपने कल्चर करवाया है, तब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और उसमें भी है ना, हर पेशेंट की डोज अलहदा है।
मेरी ही एज का अगर कोई दूसरा बंदा आता है मेरे ही वजन का, लेकिन उसको पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक उस पे सूट करेगी, तो ये हमेशा चेकअप के बाद डिसाइड होता है। हमारी अवाम है ना, एक बंदा है, भेड़ चाल है, उसने वो दवाई खा लिया ना, अगली दफा उसको कोई रिलेटेड सिम्टम आने, उसने कहना मैंने ये कैप्सूल खाया था, वो 2-3 अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये खाया था, तुम भी ये खा लो और तुम्हारी भी इन्फेक्शन हम आगे से आगे लोगों को बताते रहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बुरा काम ये होता है कि जब पेशेंट रेजिस्टेंट आ जाते हैं। पिछले दिनों एक इतना वर्स केस आया है, 21 साल का बच्चा, और उसकी बॉडी में बुरी तरह से इन्फेक्शन हो चुकी है और वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं होती। तब हम एक बैक्टीरियल कल्चर करवा के देखते हैं, उसमें पता चलता है कि इसकी बॉडी किस पे रेजिस्टेंट है, और उसकी बॉडी हर एंटीबायोटिक मेडिसिन पे रेजिस्टेंट थी। अब उस पे कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। इतना उसने एंटीबायोटिक्स ले लिए, इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। के उसकी माँ ने जब से वो बचपन से थोड़ा बीमार रहता था, उसको थोड़ा म्यूकस का प्रॉब्लम था, हर चेकअप पे उसको एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर्स ने भी उनको गाइड करने के बजाय ये किया अगली दफा अगली जनरेशन एंटीबायोटिक्स के, ये मेरा गाहक ना खराब हो, ये ठीक हो जाए। अब 21 साल की उम्र में उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक जब आपने लिए, इसने बैक्टीरिया मारने। आपको पता है हमारी गट के अंदर, हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम चाहिए हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे मुदाफियाती निजाम को ठीक करने के लिए, पर उन एंटीबायोटिक्स को नहीं पता होता, वो जाके वो वाले अच्छे बैक्टीरियाज को भी किल कर देती हैं और हमें मजीद बीमार करते हैं और हमारे मुदाफियाती निजाम को खराब करते हैं। अच्छा हफ्सा, ऐसे भी देखा है कि बच्चा जो है छोटे, आप डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, बुखार बहुत ज्यादा होता है, बर्निंग फीवर्स होते हैं 103, 102, तो डॉक्टर्स उनको आईवीज लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आईवीज लगा देते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना है ना पेरेंट्स का भी है, क्योंकि माओ में ना आजकल सब्र नहीं है। पहले मैंने देखा था, इससे पिछली जनरेशन जैसे हमारी मदर थी, मैं समटाइम पूछती हूँ कि मम्मा जब हम बीमार होते थे। हफ्सा, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉल लेते हैं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहिबा से? जी, मुझे सर में ना बहुत पेन होता है, मेरे माइग्रेन का मसला है मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ना हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझे सर में बहुत ज्यादा पेन होता है, और ये हड्डियों में भी दर्द होता है, ये जोड़ जोड़ मेरे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, तो ऐसे जैसे कि सुस्ती सी पड़ी होती है, बिल्कुल जान नहीं होती। ठीक है, आपके पट्ठों में, हड्डियों में दर्द होता है, तो आपने एंटीबायोटिक्स भी ली है सादिया? नहीं, मैंने नहीं ली। कोई रूल आउट नहीं ना किया, लग जाती हैं। रूल आउट नहीं किया। बता सकती अच्छा, हैं। फीमेल्स में जो हेडेक है और जो हड्डियों में दर्द है, जो जिस्म में दर्द है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। लोग HB के जाके टेस्ट करवाते हैं, वो 11-12 आ जाती है और सोचते हैं कि हमारा आयरन ठीक है। आयरन की जो प्रॉपर इंडिकेशन है वो सीरम फेरेटिन लेवल है। अगर आप फेरेटिन के टेस्ट करवा के देखें, अगर आपका आयरन लेवल उसमें ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता देती हूँ, अगर आप अभी अफोर्ड नहीं करते, आपने मार्केट में 200-300 रुपए में फॉलिक एसिड अवेलेबल है, वो खाना शुरू कर दें। दूसरा, जो आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, उसमें सबसे पहले तो अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक करें, और अगर बेइंतहा आपको जो है वो दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा, इसमें सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है कलवंजी का तेल, ब्लैक नहा के आप पूरी बॉडी पे इसका मसाज करें। ये इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर है उससे भी अच्छा इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल सुबह शाम आप अपनी बॉडी में मसाज करें। डेली 1 गिलास दूध का पीना शुरू करें। रात को गोल्डन मिल्क पिलाएं, दूध में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला के नीम गर्म दूध में पीना शुरू करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हेडेक को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले तो जिन लोगों को मिग्रेन होता है, वो मिसकंसेप्शन ये है कि चाय पी के ठीक हो जाता है। जितनी ज्यादा कैफीन लेना शुरू करेंगे, ये उतना ज्यादा ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा।